हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी स्टडी। दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा सत्र 2026-27 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्लूप्रिंट जारी कर दिए गए हैं। तो आज हम बात करेंगे कक्षा 12वीं फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान के ए टू जेड ब्लूप्रिंट को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस इकाई से कितने अंक के क्वेश्चन पूछे जाने। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इजी स्टडी कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं तक हर सब्जेक्ट के अलग अलग ब्लूप्रिंट यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहा है। इसके बाद दोस्तों आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट सभी आपको इजी स्टडी पर हम आगे प्रोवाइड करवाएंगे। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपके सामने कक्षा 12वीं भौतिक शास्त्र का ब्लूप्रिंट आ चुका है। आपको बता दें कि आपका पूर्णांक 70 अंक का रहेगा और समय अवधि आपकी 3 घंटे की रहेगी। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इकाई दी हुई है, यहाँ पे अध्याय कि किस इकाई से कौन से अध्याय से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यहाँ पे है उस पर आवंटित अंक कि आखिर उस इकाई से कितने अंक के क्वेश्चन आपके मेन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने हैं। ठीक, अब वीडियो में यहाँ आगे देखते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए कि पहली जो यूनिट है उसके अंतर्गत 3 चैप्टर हैं। ठीक है, तो पहली यूनिट में आपका क्या है, अध्याय 1 है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, अध्याय 2 है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारित, और अध्याय 3 क्या है, विद्युत धारा। तो अब इन तीनों से मिला के दोस्तों 16 अंक के क्वेश्चन पूछे जाने हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि आखिर किस किस टॉपिक से पूछे जाएंगे। आप यहाँ पे देखिए कि जो अध्याय 1 है, यूनिट 1 का अध्याय 1 है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसमें आपको इसकी भूमिका, वैद्युत आवेश चालक तथा विद्युत रोधी, वैद्युत आवेश के मूल गुण, कूलाम नियम, बहुल आवेशों के बीच बल, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत द्विध्रुव, एक समान बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव, संततः आवेश वितरण, गाउस नियम के अनुप्रयोग। यहाँ से आपके वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र टॉपिक से इतने इस जगह से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इसी में यूनिट 1 में जो अध्याय 2 है वो है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारित। इसमें आपकी इसकी भूमिका, स्थिर वैद्युत विभव, बिंदु आवेश के विभव, वैद्युत विधि के कारण विभव, आवेशों के निकाय के कारण विभव, समविभव, पृष्ठ आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, बाह्य क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा, चालकत्व ऊर्जा, चालक, स्थिर वैद्युत, परावैद्युत तथा ध्रुवण, संधारित तथा धारित, समांतर पट्टिकाएं, संधारण, धारित पर परावैद्युत का प्रभाव और संधारित का संयोजन, संधारित में संचित ऊर्जा। आपका स्थिर वैद्युत विभव तथा धारित के अंतर्गत इन टॉपिक से क्वेश्चन जो है पूछे जाने हैं। ठीक है, अब उसके बाद यूनिट 2 है यहाँ पे, जिसमें आपका एक ही चैप्टर है। यूनिट 2 में कौन सा है, विद्युत धारा। यहाँ से आपकी भूमिका, विद्युत धारा, चालक में विद्युत धारा, ओम का नियम, इलेक्ट्रॉन का अपवाह एवं प्रतिरोधकता का उद्गम, ओम के नियम की सीमाएं, विभिन्न पदार्थों की प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता, विद्युत ऊर्जा, शक्तिशील विद्युत वाहक बल, आंतरिक प्रतिरोध, श्रेणी तथा पार्श्वक्रम में सेल, किरचॉफ के नियम एवं व्हीटस्टोन हेतु। ये टॉपिक से आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाने। इस प्रकार से आपकी यूनिट 1 और यूनिट 2 से इन टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यूनिट 3, यूनिट 4। तो यूनिट 3 और यूनिट 4 के बीच में आपके 4 अध्याय रहेंगे। तो कौन कौन से रहेंगे, यूनिट 3 में आपका रहेगा गतिमान आवेश और चुंबकत्व, अध्याय 5 रहेगा चुंबकत्व एवं द्रव्य, अध्याय 6 रहेगा वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, अध्याय 7 रहेगा प्रत्यावर्ती। यहाँ से टोटल आपका सबसे ज़्यादा 17 अंक के क्वेश्चन पूछे जाने हैं। यूनिट 3, 4 से आपके 17 अंक के क्वेश्चन पूछे जाने हैं। अब यहाँ पे समझ लेते हैं पूरा। तो आप यहाँ पे देखिए कि जो अध्याय 4 है आपका, ये गतिमान आवेश और चुंबकत्व। इसमें क्या पूछा जाएगा, भूमिका, चुंबकीय बल, चुंबकीय क्षेत्र में गति, विद्युत धारा अवयव के कारण चुंबकीय क्षेत्र, बायो सावर्ट नियम, विद्युत धारावाही वृत्ताकार पाश के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, एम्पियर का परिपथीय नियम, परिनालिका, दो समांतर विद्युत धाराओं के बीच बल एम्पियर, विद्युत धारा पाश पर बल आघूर्ण, चुंबकीय ध्रुवीयता, चल कुंडली, गैल्वेनोमीटर। ये आपका गतिमान आवेश और चुंबकत्व चैप्टर से जो है इतने टॉपिक पे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब अध्याय 5 है चुंबकत्व एवं द्रव्य। यहाँ से क्या, भूमिका, क्षण चुंबक, चुंबकत्व एवं गाउस नियम, चुंबकीकरण एवं चुंबकीय तीव्रता, पदार्थों के चुंबकीय गुण इत्यादि क्वेश्चन आपके अध्याय 5 से पूछे जाएंगे। अध्याय 6 है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसमें आपसे क्या पूछा जाएगा, भूमिका, फैराडे एवं हेनरी के प्रयोग, चुंबकीय फ्लक्स, फैराडे का प्रेरण का नियम, लेंज का नियम तथा ऊर्जा संरक्षण, गतिक विद्युत वाहक बल, प्रेरकत्व, प्रत्यावर्ती धारा जनित। ये आपसे
वैद्युत चुंबकीय प्रेरणा अध्याय से इतना पूछा जाएगा। अध्याय 7 है आपका प्रत्यावर्ती धारा। यहाँ से आपका भूमिका, प्रतिरोधक पर प्रयुक्त एसी वोल्टता, एसी धारा एवं वोल्टता का घूर्ण सदिश द्वारा निरूपण, कला समंजक फेजर्स, प्रेरक पर प्रयुक्त एसी वोल्टता, संधारित्र पर प्रयुक्त एसी वोल्टता, श्रेणीबद्ध एलसीआर परिपथ पर प्रयुक्त एसी वोल्टता, एसी परिपथों में शक्ति, शक्ति गुणांक ट्रांसफार्मर इत्यादि आपसे यूनिट 4 से पूछा जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे, देखेंगे यूनिट 5, यूनिट 6। यहाँ पे तो आप ये देख सकते हैं यूनिट 5 और यूनिट 6 के अंतर्गत 3 चैप्टर हैं जहाँ से आपका 18 अंक का क्वेश्चन पूछा जाना है। यहाँ पे यूनिट 5 अध्याय 8 में विद्युत चुंबकीय तरंगे, अध्याय 9 किरण प्रकाशित एवं प्रकाशित यंत्र, अध्याय 10 तरंग प्रकाशिकी। ये आपके 2 यूनिट में 3 चैप्टर हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे, इसमें भूमिका, विस्थापन धारा, विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, ये आपसे पूछा जाएगा। अध्याय 9 जो है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र, इसमें भूमिका, गोली दर्पणों द्वारा प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, गोली पृष्ठों तथा लेंसों द्वारा अपवर्तन, प्रिज्म में अपवर्तन और प्रकाशिक यंत्र आपसे यहाँ से पूछा जाएगा। अध्याय 10 तरंग प्रकाशिकी से आपका भूमिका, हाइगेंस का सिद्धांत, हाइगेंस सिद्धांत का उपयोग करते हुए समतल तरंगों का अपवर्तन तथा परावर्तन, तरंगों का कला संबंध तथा कला असंबंध योग, प्रकाश तरंगों का व्यक्तीकरण तथा यंग के प्रयोग और विवर्तन ध्रुवण आपसे यहाँ से अध्याय 10 से पूछा जाएगा। इस प्रकार से यूनिट 5 और यूनिट 6 में जो 3 चैप्टर हैं, यहाँ से कुल मिला के आपका 18 अंक का क्वेश्चन पूछा जाना है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे, देखेंगे यूनिट 7, 8 और 9। तो आप देख सकते हैं यूनिट 7, 8 और 9 जो दी हुई है, इसके अंतर्गत आपके 4 चैप्टर हैं। अध्याय 11 है विकिरण तथा द्रव्य की दैत प्रकृति, अध्याय 12 है परमाणु, अध्याय 13 है नाभिक। यहाँ से दोस्तों आपके 12 अंक के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाने हैं। ठीक है, तो अब इसको पहले पूरा डिटेल से समझ लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं अध्याय 11 है विकिरण तथा द्रव्य की दैत प्रकृति। इसमें आपकी भूमिका, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन, प्रकाश विद्युत प्रभाव तथा प्रकाश का तरंग सिद्धांत, आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण, विकिरण का ऊर्जा क्वांटम, प्रकाश की कणीय प्रकृति, फोटोन द्रव्य की तरंग प्रकृति, ये आपके अध्याय 11 से पूछा जाएगा। अध्याय 12 है परमाणु। यहाँ से आपकी भूमिका, अल्फा कण प्रकीर्णन तथा परमाणु का रदरफोर्ड नाभिकीय मॉडल, परमाणुवीय स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन परमाणु का बोर का मॉडल, हाइड्रोजन परमाणु का लाइन स्पेक्ट्रम, बोर के क्वांटमीकरण के द्वितीय अभिग्रहित का दे ब्रॉगली द्वारा स्पष्टीकरण। और अध्याय 13 नाभिक, इसमें आपका भूमिका, परमाणु द्रव्यमान एवं नाभिक की संरचना, नाभिक का साइज, द्रव्यमान ऊर्जा तथा नाभिकीय बंधन ऊर्जा, नाभिकीय बल, रेडियो एक्टिवता, नाभिकीय ऊर्जा इत्यादि आपसे अध्याय 11, 12 और 13 से आपसे पूछे जाएंगे, जो कि आपका 12 अंक का रहेगा। उसके बाद लास्ट है दोस्तों यूनिट 9। यहाँ से आपका 7 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें एक ही चैप्टर है जिसका नाम है अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी पदार्थ युक्तियाँ तथा सरल परिपथ। इसमें क्या पूछा जाएगा, भूमिका, भूमिका, धातुओं, चालकों तथा अर्धचालकों का वर्गीकरण, नैज अर्धचालक, अपद्रव्य अर्धचालक, पीएन संधि अर्धचालक, डायोड, संधि डायोड का दृष्टकारी के रूप में अनुप्रयोग। इस प्रकार से दोस्तों कक्षा 12वीं फिजिक्स वालों आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लूप्रिंट कुछ इस प्रकार से था। आपको एक बार फिर से बता दें दोस्तों, यह अभी हम आपको A to Z ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट, जो कि आपके एग्जाम, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रहेंगे दोस्तों। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले इजी स्टडी की मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।